आज फिजिक्स वाला को एक ब्रांड कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स वाला एक इमोशन बन चुका है। चलिए जानते हैं फिजिक्स वाला बना कैसे। अलक के घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। जब वो क्लास 3 में थे तब घर का आधा हिस्सा बेचना पड़ा, और जब क्लास 6 में आए तब इनके पिता को एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना घर का बचा हुआ हिस्सा भी बेचना पड़ा। खैर, वो बिजनेस कुछ ज़्यादा चल नहीं पाया। जब घर बिकने की बात हुई तब अलग अलग लोग घर को देखने आने लगे खरीदने के लिए। अलक उस समय बहुत छोटा था तो उतनी समझ नहीं थी। जहाँ सब दुखी हो रहे थे घर बिकने की बात से, वहीं अलक बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था बस जल्दी से ये घर बिके और बहुत समय से जो वो साइकिल मांग रहा है उसे वो मिल जाए, क्योंकि पापा ने कहा था घर बिकने से जब पैसे आएंगे तब वो दिला देंगे। घर भी बिक गया और साइकिल भी आ गई, पर उन्हें स्लम एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। उस समय अलक कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाया था घर की कंडीशन के बारे में, पर क्लास 8 में जब उन्हें कहा गया कि ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा वरना स्कूलिंग के लिए पैसे नहीं जुट पाएंगे, तब उसे एहसास हुआ कि घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। और तभी वो घर घर जाकर क्लास 4 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। अलक ने सोच लिया था उसे टीचर ही बनना है। एक कोचिंग में पढ़ाने के लिए गया। कोचिंग के ओनर ने बच्चों से झूठ बोल के अलक को इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो एक टीचर है, जबकि अभी अलक खुद एक क्लास 11th का स्टूडेंट था। 10-15 दिन बीता, फिर बच्चों के पेरेंट्स को पता चल गया कि अलक स्टूडेंट है, इसीलिए उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अलक के घर में पैसों की दिक्कत तो थी, पर वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसीलिए इंजीनियर सोहेल तैयब सर ने उसे फ्री में पढ़ाया। वो बहुत सीरियस और ब्रिलियंट फिजिक्स टीचर थे। अलक को इनके वजह से ना सिर्फ फिजिक्स में इंटरेस्ट आया, बल्कि एक नई डायरेक्शन भी मिल गई। फिजिक्स के लिए कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार। रफ कॉपी के लिए भी पैसे नहीं जुट पाते थे, पर अलक के मौसा रेलवे में थे। वहाँ से जो रफ पेपर मिलते वो अलक को दे दिया करते थे, लेकिन वो भी मुड़ने पर टूट जाते थे। पर अलक उसी में खुश हो जाता था कि इतने कागज़ मिल गए रफ के लिए। कॉलेज की फीस भी लोन लेकर पूरी हुई। कानपुर में बीटेक कर रहा था अलक, पर 3rd ईयर में उसे छोड़ने को सोच रहा था। एक चाय की दुकान पर अलक और उसकी बड़ी बहन बैठकर बात कर रहे थे। वो समझा रही थी अलक को कि कॉलेज मत छोड़ो, ये नहीं करना तो आगे करोगे क्या, चाय वाला बनोगे। तभी अलक के दिमाग में आया और उसने कहा दीदी फिजिक्स वाला बनूंगा। और फिर दोनों हंसने लगे, पर फिजिक्स वाला नाम अलक के दिमाग में आ चुका था। कॉलेज ड्रॉप कर दिया और इलाहाबाद वापस आ गया। मम्मी दी को विश्वास था ये कुछ ना कुछ कर लेगा। कॉलेज में पढ़ाया। 2014 से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने लगा अलक। 2016 में YouTube पर अपना चैनल बनाया और पढ़ाने लगे। 10-12 वीडियोस डाली, पर कुछ ज़्यादा शुरुआत में व्यूज़ नहीं आए। लाइक भी बस 2 रहती थी, एक माँ की और दूसरी बहन की। फिर वो निराश होकर YouTube को छोड़ दिया। अलक इलाहाबाद की ऑफलाइन कोचिंग्स में बहुत फेमस हो रहा था। एक टीचर ने कहा, अलक तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, देखना 10 साल में तुम 7000 बच्चों को पढ़ा लोगे। उन्होंने तो तारीफ करी थी, पर अलक रात भर सोच में पड़ गया कि 10 साल में बस 7000 बच्चे, इतना ही। फिर वो YouTube पर आ गया और बस पढ़ाने लगा। शुरुआत में अलक ने एक रूम में व्हाइट बोर्ड लगाया और ट्राइपॉड लगाकर फ़ोन से वीडियो बनाता। फिर वहीं साइड में एक बेड था, नींद आने पर वहीं सो जाता।
उस समय अलग को ये नहीं पता था कि YouTube से पैसा कमा सकते हैं या फिर मोनेटाइज क्या होता है। वो बस सुबह ऑफलाइन कोचिंग कराता और शाम में YouTube के लिए वीडियोस बनाता। 1 साल बाद जब फिजिक्स वाला पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तब ऑफलाइन कोचिंग छोड़ने को सोच रहा था अलग, क्योंकि वो पूरी मेहनत एक जगह लगाना चाहता था। पर घर वाले कह रहे थे इससे कुछ नहीं होगा, पैसे कहाँ कमाओगे। पर अलग को ऑनलाइन पढ़ाना था और वो पढ़ाने लगा। स्टडी मटेरियल के लिए कोटा भी गया। उसे 4-5 घंटा पढ़ता, फिर वीडियो बनाता। अलग बहुत दिल से मेहनत कर रहा था अपने काम पर। 2-3 साल ना ज़्यादा किसी से मिला और ना कोई फैमिली फंक्शन अटेंड किया। बस अपने काम पर पूरी तरह ध्यान दे रहा था अलग। 12th क्लास की एक बुक में उसने ऐसे ही लिख दिया था, I'll be the biggest physics teacher of India by 2016। तब अलग को कहाँ पता था कि ये बात एक दिन सच हो जाएगी। स्टूडेंट्स को उन्हीं की भाषा में पढ़ाना फिजिक्स वाला की खासियत है। एक्टिंग का अलग को शुरू से ही शौक था। पढ़ाते वक्त टफ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए और स्टूडेंट्स बोर ना हो, इसलिए एक्टिंग का भी सहारा लेते हैं। बोलना नहीं कुछ, नहीं नहीं, चलो ठीक है। धीरे धीरे YouTube पर फिजिक्स वाला के नाम से अलग पांडे फेमस हो गए। बड़ी जगहों से पढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑफर्स आए। 30 सेकंड के लिए 500 से लेकर 75 करोड़ तक के ऑफर्स आए थे अलग पांडे को, पर उनका जवाब शुरू से ही ना था। कोविड का टाइम आया, ऑफलाइन कोचिंग्स सब बंद हो गईं। तब बच्चों की डिमांड पर अलग ने फिजिक्स वाला नाम से ऐप लॉन्च की। 4000 में पूरे IIT और मेडिकल की तैयारी कराते हैं। आज गवर्नमेंट कॉलेज में हर छठा बच्चा फिजिक्स वाला का है। 0 से शुरुआत करी इनकी कंपनी ने और आज $1 अरब की कंपनी बन चुकी है। यूनिकॉर्न बनने के बाद भी अलग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी वो उतने ही सिंपल नेचर के हैं जितने सिंपल वो YouTube के पहले वीडियो के समय थे। बस पैसा कमाना उनका सपना नहीं था, इसीलिए आज भी वो आगे बढ़ने को और किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे की वजह से ना रुके, इसे ही अपना लक्ष्य बनाया है।